और अब बात बीएचयू में छिड़े घमासान की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू में इफ्तार पार्टी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। इफ्तार पार्टी और दीवारों पर लिखे ब्राह्मण विरोधी स्लोगन लिखे जाने से नाराज छात्र देर रात तक प्रदर्शन कर रहे थे। वाइस चांसलर के घर के बाहर गंगा जल का छिड़काव करते हुए छात्रों ने मुंडन करवाकर विरोध दर्ज करवाया। छात्रों ने वीसी दफ्तर के बाहर भी धरना दिया। आपको हम दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर रात में विरोध प्रदर्शन की है। छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर गंगा जल का छिड़काव किया। शुद्धिकरण करते हुए छात्रों ने विरोध में सिर मुंडवाए और देर रात तक धरना प्रदर्शन करते रहे। दरअसल इफ्तार पार्टी और विवादित स्लोगन के चलते पिछले 3 दिनों से कैंपस का माहौल खराब है और वो अब विवादित स्लोगन के मामले में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बीएचयू में इफ्तार पार्टी से शुरू हुआ संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 दिनों से चले आ रहे विवाद में देर रात जमकर ड्रामा हुआ। छात्रों के एक गुट ने कुलपति आवास के बाहर गंगा जल से शुद्धिकरण किया और अपने सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बैनर पोस्टर लहराते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल 3 दिन पहले कैंपस में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें वीसी शामिल थे और फिर बीएचयू की दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखे गए जिसमें ब्राह्मण विरोधी नारे और कश्मीर को लेकर बयानबाजी ने यूनिवर्सिटी कैंपस के पूरे माहौल को गर्म कर दिया। देर रात प्रदर्शन में छात्रों ने बीएचयू के वीसी के गो बैक के नारे लगाए और बैनर पोस्टर लहराते हुए लिखा कि कैंपस में इस्लामीकरण बंद होना चाहिए। विरोध होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा था कि ये आयोजन आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए किया गया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल पूरा मामला क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। 27 अप्रैल को इस विवाद की शुरुआत हुई जब बीएचयू कैंपस में मौजूदा महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। कुलपति सुधीर जैन इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद छात्रों के एक गुट ने इसका विरोध किया। हालांकि ये मामला ठंडा होता नजर आया, लेकिन अगले ही दिन कैंपस की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोगन लिख दिए गए। ब्राह्मण विरोधी और कश्मीर पर विवादित नारे लिखे गए। ऐसे में एक बार फिर छात्रों का गुस्सा देखने को मिला। अगले दिन विरोध प्रदर्शन और तेज हुआ। छात्रों ने कुलपति आवास के बाहर गंगा जल से शुद्धिकरण किया और अपना सिर मुंडवाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। पिछले 3 दिनों से बीएचयू में जारी विवाद का पूरी जड़ क्या है? आखिर क्यों अचानक शिक्षा के इस मंदिर में घमासान छिड़ गया? किसकी साजिश की वजह से बीएचयू सुलग रहा है? इसको समझने के लिए एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीएचयू की ये तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर। ये वायरल तस्वीरें 2 दिनों में ही करोड़ों मोबाइल तक पहुंच चुकी हैं। दीवार बीएचयू की बताई जा रही है, मगर यहां जो नारे लिखे हैं वो बेहद भड़काने वाले हैं। ये नारे देश तोड़ने वाले हैं। पहला नारा कश्मीर को लेकर लिखा गया है। कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। दूसरे स्लोगन में एक जाति विशेष को टारगेट किया गया है। वायरल स्लोगन में लिखा है, ब्राह्मणों तेरी कब्र खोदेगी। बीएचयू की धरती पर इन दोनों नारों के नीचे लिखा है बीसीएम। बीएचयू में लिखे नारों की हकीकत क्या है? बीएचयू की दीवारों पर ये नारे किसने लिखे? भड़काऊ नारे लिखने वाला बीसीएम क्या है? बीएचयू यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू परंपराओं का झंडा उठाकर चलने वाली यूनिवर्सिटी। लोकसभा चुनाव क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी का और राज्य योगी आदित्यनाथ का। कश्मीर, अफजल और टुकड़े टुकड़े जैसे नारे दिल्ली के जेएनयू में लगे, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। मगर ऐसे नारे बीएचयू तक कैसे पहुंच गए? बीएचयू की कुछ और तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इनमें एक रोजा इफ्तार दावत हो रही है जिसमें बीएचयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन भी दिख रहे हैं। पीछे देवी सरस्वती की तस्वीर टंगी है।
आगे वाइस चांसलर रोजेदार लड़कियों के साथ सेल्फी लेते दिख रहे हैं। क्या भड़काऊ नारों का रोजा इफ्तार से कोई कनेक्शन है? क्या वाइस चांसलर बीएचयू में नई परंपरा डाल रहे हैं? इन वायरल तस्वीरों का सच जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्रा बनारस के बीएचयू पहुंचे। बीएचयू के दीवारों को रातों रात पेंट कर दिया गया है, लेकिन निशान बाकी रह गए हैं। जिन दीवारों पर भड़काऊ नारे लिखे गए वो अब भी देखे जा सकते हैं। भगत सिंह मोर्चा नाम के छात्र संगठन ने बीएचयू कैंपस में दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिखे। नारों में क्या कुछ लिखा था आप ये देखिए। कैंपस की दीवारों पर लिखा, कश्मीर तो झांकी है, पूरा भारत बाकी है। इसके अलावा ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे, और बीसीएम यानी भगत सिंह मोर्चा ये लिखा भी गया। और इस तरह से बीएचयू में दो छात्रों का जो गुट है वो आमने सामने आ गया। और ये वो दीवारें हैं जहाँ पर ये नारे लिखे गए। आप देखिए, ये जो नारे लिखे गए थे उनको विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब साफ कर दिया है, क्योंकि इसको लेकर तनाव बढ़ता जा रहा था और दोनों छात्रों के जो गुट हैं वो आमने सामने आ गए थे। इफ्तार पार्टी के विरोध से बात शुरू हुई थी, लेकिन बात कश्मीर और ब्राह्मण तक पहुंच गई, और इसलिए अब बीएचयू का जो माहौल है वो काफ़ी तनावपूर्ण हो गया है। और जो छात्रों का एक गुट है वो ये कह रहा है कि जब तक ऐसे छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक वो अपना जो विरोध है वो जारी रखेंगे। हालांकि भगत सिंह मोर्चा की तरफ से भी ये कहा गया कि उनके लोग इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनके जो संगठन का जो जिक्र है वो इन दीवारों पर किया गया है, इन नारों के नीचे किया गया है। तो ऐसे में अब विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इस बात को स्पष्ट करना होगा कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के नारे लिखे। माहौल गर्म है। देश भर में लाउडस्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा है, तो बीएचयू में इफ्तार और भड़काऊ नारे पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सर हम लिख के नहीं लाएंगे सर, आप इसी गर्मा गर्मी में बीएचयू के छात्रों के एक गुट ने वाइस चांसलर लॉज के आगे हनुमान चालीसा का पाठ किया। इफ्तार पार्टी की गई। इफ्तार पार्टी के ठीक बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होने के स्लोगन लिखे गए और ब्राह्मणोवाद की कब्र खुदेगी, ऐसे तमाम स्लोगन लिखे गए। इससे साफ साफ यह झलकता है कि इस इफ्तार पार्टी के साथ साथ कहीं न कहीं कम्युनिस्टों का कोई कनेक्शन है और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, इसे कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं ताकि इसको भी जेएनयू बनाया जाए। तो इसे हम जेएनयू नहीं बनने देंगे और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि यथाशीघ्र उच्च स्तर कमेटी आज बैठाई जाए और यहाँ से वाइस चांसलर को वापस किया जाए। बीएचयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आप देखें, छात्र वीसी के आवास पर पहुंच गए हैं। ये बीएचयू के वीसी का आवास है और यहाँ शुद्धिकरण कार्यक्रम कर रहे हैं छात्र। ओम गणपति गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी ये बीएचयू के वीसी का आवास है, गेट बंद है, सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और यहाँ पर छात्र पहुँच गए हैं। ये वो छात्र हैं जो पिछले 2 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ आधिकारिक तौर पर, उसके बाद जो आपत्तिजनक नारे लिखे गए दीवारों पर, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और अब देखिए, इनके घर पर ये गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं और हाथों में पोस्टर भी है जिस पर लिखा है बीएचयू को हिंदू विरोध का अड्डा नहीं बनने देंगे। एक और पोस्टर है, हिंदू हिंदू भाई भाई। इफ्तार और भड़काऊ नारे पर कंट्रोवर्सी बढ़ी तो बीएचयू के पीआरओ ऑफिस से 3 तस्वीरें जारी की गईं। बीएचयू प्रशासन ने ये 3 तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि कैंपस में रोजा इफ्तार तो पहले भी होते हैं और उनमें वाइस चांसलर शामिल भी होते रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं साल 2010 की, 2013 की और 2014 की, जब तत्कालीन वाइस चांसलर ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी।
पहले भी जो परंपरा रही है जो जिसका जिक्र विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है, आप लोग उससे सहमत नहीं है? कहाँ परंपरा रही? विश्वविद्यालय प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है। पीआरओ साहब कितने दिन से, कितने साल से पीआरओ हैं? पीआरओ साहब एक कुछ लोगों के दलाल बने बैठे हुए हैं। वो विश्वविद्यालय के सही तथ्यों को नहीं रख पा रहे सामने। 10 में होता है, 13 में होता है, 14 में होता है, 15 में कहाँ चला जाता है, 16 में कहाँ चला जाता है, 17 में कहाँ चला जाता है, 18 में कहाँ चला जाता है, 20 में ना कोविड आया है, ये 4 साल कहाँ चला जाता है? तो पीआरओ साहब पहले अपने सही ढंग से देखो, उनको बोलना क्या है, कुछ भी उलूल जुलूल बातें बोल दे रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।